श्री महाप्रभु जी वाणी 13 अप्रैल 1982। शाम की आरती के बाद श्री महाप्रभु जी ने मनुष्य के कर्तव्यों के विषय में कुछ वार्ता की। इसी रात्रि को सिख भक्तों ने गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ भी आरंभ किया। ये सिख भक्त बहुत दूर से हैड़ा खान में ग्रंथ साहब के पाठ के लिए एकत्र हुए थे। जो कोई भी इस आश्रम में आवे वह आश्रम के नियमों का पालन करते हुए अनुशासन से रहे और यहाँ शांति व सुव्यवस्था बनाए रखे। जिस तरह आप अभी तक अनुशासन से रहते आए हैं, आगे भी इन्हीं नियमों का पालन करते हुए रहें। बातें कम करो और काम अधिक करो। यह आध्यात्मिक उन्नति का क्षेत्र है। कर्म ही आत्म साक्षात्कार करने का सबसे ऊंचा साधन है। मानव शरीर प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है। जो इस पृथ्वी में शरीर धारण करके आता है उसे कर्म ही करना है। गीता में कर्म को ही सर्वोच्च साधन बताया गया है। हर व्यक्ति को कर्मठ होना चाहिए। आलसी व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। अपने जन्म को सफल बनाने के लिए सबको कर्म करना चाहिए। सबसे मुख्य काम जो मैं करना चाहता हूँ वह संसार से अकर्मण्यता को जड़ से हटाना है। मैं मानव जाति को सुख व शांति का मार्ग बताना चाहता हूँ। यह तभी संभव है जब बुरे तत्वों का नाश होगा। मैं हर व्यक्ति को साहसी बनाना चाहता हूँ। मनुष्य का रक्त पानी की तरह ठंडा पड़ गया है। बड़े बड़े अत्याचारों को अहिंसा के नाम से लोग चुपचाप सहते चले जा रहे हैं। अहिंसा इसके लिए नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि दो आंखों के होते हुए भी मनुष्य अंधे की तरह रहे। मैं बार बार यह कह चुका हूँ, साहसी बनो और कर्मठ बनो। इस पर आप बार बार विचार करो। मेरा आधे से अधिक काम हो चुका है। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि मैं यहाँ हैड़ा खान में बैठे बैठे कैसे काम पूरा कर रहा हूँ। इसी स्थान पर बैठकर मैं सारे विश्व भर के लोगों के हृदय परिवर्तन करने में समर्थ हूँ। इसके बाद एक दूसरी सभा होगी और आपको भूत व भविष्य की कुछ बातें बताई जाएंगी। मैं यह नहीं चाहता कि हजारों या करोड़ों की संख्या में मेरे भक्त हों या अनुयायी हों। केवल एक ही बहुत है। एक सच्चा और पूरा भक्त सारे संसार को बदल सकने में समर्थ है। राम, कृष्ण और ईसा कई नहीं हुए। एक ही राम हुए, एक ही कृष्ण व एक ही ईसा, और उन्होंने सारे विश्व को परिवर्तित कर दिया। बुद्ध भगवान भी केवल एक ही हुए जिन्होंने संसार को बदल डाला। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि अधिक संख्या या भीड़ से कुछ नहीं होना है। गुण होने चाहिए। ज्योति की एक किरण ही सारे संसार को प्रकाशित करने के लिए काफ़ी है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूँ ताकि तुम साहसी बनो और कर्म करो, नित्य के जीवन का सामना कर सको। यहाँ पर प्रभु इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अत्याचारों को सहना कायरता है। हमको धर्म की रक्षा करने के लिए साहसी होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी ठोक पीट कर बार बार इन बातों को दोहराते थे और नवंबर 1982 में उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियां की थी। अभी सभी अपने को असुरक्षित समझ रहे हैं। मैं मनुष्य के चरित्र को इतना ऊंचा उठाना चाहता हूँ कि शेर और बकरी की तरह अलग अलग जाति के होने पर भी वे एक ही कुएं से पानी पीवें और आपस में द्वेष व घृणा न करें और एक प्रेम के बंधन में रहें। पहले अपने अंदर ज्योति जलाओ और फिर दूसरे के अंदर भी जला सकोगे। जैसे दीपक जलता है तो तेल समाप्त होता जाता है, इस तरह ज्ञान की ज्योति जलेगी तो आलस्य व अकर्मण्यता आदि दुर्गुण जलते जाएंगे। आपका कर्तव्य है कि मेरे संदेश का प्रचार करें और सभी लोगों को मानवता के स्तर तक ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें और पशुता के स्तर से उन्हें ऊंचा उठावें। आप सब लोग समझते हैं कि भक्ति एक साधारण वस्तु है। तुमको जीवन मरण की आशा छोड़कर आग व पानी में कूदने को तैयार रहना चाहिए, तभी आप उन्नति कर सकते हैं। समय आने पर आग व पानी से खेलना पड़ेगा। केवल साहसी मनुष्य ही ऐसे संकट के समय बच सकते हैं। जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जा सकती है, इसी तरह हृदय में प्रेम की ज्योति जलाकर इससे दूसरों के हृदय में भी प्रेम की ज्योति जलाइए और प्रेम का वातावरण बनाइए। आप सब सत्य के मार्ग पर चलें और विश्व को उचित शिक्षा और उपदेश दीजिए। सभी को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए
और अपने परिवार, पड़ोस व देश के लोगों को भी सत्य मार्ग पर चलने को प्रेरित करना चाहिए। जय महामाया की जय। अगर आप बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।